Hello, 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 hello. Welcome to the channel BioRoots with Weber sir. आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 7th न्यूट्रिशन इन एनिमल चैप्टर। काफ़ी कुछ सीखेंगे इस चैप्टर से। ओके, सबसे पहले हम देख लेते हैं इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या क्या है। न्यूट्रिशन क्या होते हैं, डाइजेशन क्या होते हैं, डिफरेंट वे ऑफ टेकिंग फूड, डाइजेशन इन ह्यूमंस, टीथ क्या होता है, डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स और फीडिंग एंड डाइजेशन इन एमीबा। इन दोनों टॉपिक को हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे और साथ ही साथ टीथ को भी हम नेक्स्ट लेक्चर में ही पढ़ेंगे। ओके, टीथ को भी हम क्या करेंगे, दूसरे लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, now first, what is nutrition? The process by which an organism takes in food and utilize it is called nutrition. न्यूट्रिशन देखो क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है ना जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या करता है, वो फूड को लेता है। ठीक है, मतलब जब फूड इनटेक करेगा और फूड इनटेक करने के बाद फिर उस फूड को क्या करेगा, यूटिलाइज करेगा। मतलब उसके अंदर आप कह सकते हो प्रोटीन, विटामिन, फैट, ये सारे इन सारी चीज़ों को क्या करेगा, यूटिलाइज करेगा। और उसी को हम क्या कह देंगे, न्यूट्रिशन कह देंगे। क्या कह देंगे, उसी को हम क्या बोल देंगे, न्यूट्रिशन। ठीक है, द ऑर्गेनिज्म नीड न्यूट्रिएंट, देखो यहाँ लिखा होगा द ऑर्गेनिज्म नीड न्यूट्रिएंट। ठीक है, टू बी एबल टू बिल्ड देयर बॉडीज, टू ग्रो, टू रिपेयर डैमेज्ड पार्ट ऑफ देयर बॉडीज एंड प्रोवाइड एनर्जी फॉर कैरिंग आउट लाइफ प्रोसेस। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ऑर्गेनिज़म होते हैं उनके लिए न्यूट्रिएंट ज़रूरी होता है। अब देखो, न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट अलग अलग होता है। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, न्यूट्रिएंट और ये जो न्यूट्रिशन आप देख रहे हो ये अलग अलग होता है। न्यूट्रिशन का मतलब ये हुआ कि अगर फूड हम इनटेक किए और उसको यूटिलाइज़ किए और उस यूटिलाइज़ करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगा। क्या मिलेगा, एनर्जी। तो उसको हम क्या कह देंगे, न्यूट्रिशन कह देंगे। क्या कह देंगे, न्यूट्रिशन कह देंगे। लेकिन जो न्यूट्रिएंट होता है, न्यूट्रिएंट का मतलब ये हो गया कि प्रोटीन, विटामिन, फैट, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, ये सारे क्या है, न्यूट्रिएंट है। ओके, तो अभी हम पहले समझते हैं न्यूट्रिशन क्या होता है। द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स इन फूड एंड यूटिलाइज इट इज़ कॉल्ड न्यूट्रिशन। जब हम फूड इनटेक करते हैं और उसको यूटिलाइज़ करते हैं, यूज करते हैं, उपयोग करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। द ऑर्गेनिज्म नीड न्यूट्रिएंट टू बी एबल टू बिल्ड देयर बॉडीज़। और हर एक ऑर्गेनिज्म को न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है क्या करने के लिए, बॉडी को बिल्ड करने के लिए, ग्रो करने के लिए, और या फिर अगर कहीं भी डैमेज्ड पार्ट है तो उसको क्या करने के लिए, रिपेयर करने के लिए। और साथ ही साथ क्या करने के लिए, प्रोवाइड एनर्जी, एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, कैरिंग आउट लाइफ प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस मतलब अपना जीवन जीने के लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। देखो यहाँ चार्ट भी बना हुआ है। न्यूट्रिशन इज़ अ प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म टेक्स इन फूड एंड यूज इट टू गेट एनर्जी, ग्रो एंड स्टे हेल्दी। न्यूट्रिशन इज़ द प्रोसेस, न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो फूड को इनटेक करेगा, यूज़ करेगा, और यूज़ करने के बाद उसमें से क्या निकालेगा, एनर्जी। एनर्जी करके वो क्या करेगा, फिर बॉडी उनकी ग्रो करेगी, बॉडी हेल्दी रहेगी। ठीक है, सिंपल वर्ड में अगर हम बोल सकते हैं, न्यूट्रिशन इज़ द प्रोसेस ऑफ ईटिंग फूड
जब हम खाना खाते हैं एंड यूजिंग इट फॉर गेटिंग एनर्जी, और उस खाने से हमको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, हमारी बॉडी ग्रोथ करती है, हमारे बॉडी के अंदर अगर कोई डैमेज्ड पार्ट है वो रिपेयर होता है, उसको हम क्या कह देंगे, न्यूट्रिशन कह देंगे। क्या कह देंगे, न्यूट्रिशन कह देंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट इज डाइजेशन। व्हाट इज डाइजेशन? द प्रोसेस इन which the food is broken down into simpler substance and is utilized by the body is called digestion. सिंपल, जब हम खाना खाते हैं तो जब हमारे सामने खाना जो रखा रहता है ना वो किस फॉर्म में रहता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। किस फॉर्म में रहता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। बट जैसे ही वो हमारे माउथ के अंदर एंटर किया, ठीक है, तो वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंपल फॉर्म में। किस फॉर्म में, सिंपल फॉर्म में। ओके, बस इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं। यहाँ डिफिनेशन लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। द प्रोसेस इन विच द फूड इज़ ब्रोकन डाउन, मतलब जो फूड होता है वो टूटता है, ठीक है, और वो टूट के फिर किस में टूटेगा, सिंपलर सबस्टेंस में टूट जाएगा, ठीक। और टूटने के बाद फिर उसको हमारी बॉडी क्या कर लेगी, यूटिलाइज कर लेगी। बस उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं, ठीक है। Now next, different way of taking food. Different animal takes in food in different ways. मतलब जो अलग अलग जानवर होते हैं वो अलग अलग तरीके से क्या करते हैं, अपना भोजन लेते हैं। डिपेंडिंग ऑन देयर बॉडी स्ट्रक्चर एंड फूड हैबिट्स, ये डिपेंड करता है उनके बॉडी के स्ट्रक्चर के ऊपर और उनके फूड हैबिट के ऊपर, ठीक है। और इसी मोड को हम कहते हैं मोड ऑफ फीडिंग। इसी को हम क्या कहते हैं, मोड ऑफ फीडिंग। ओके, फॉर एग्जाम्पल हम समझते हैं स्नैक। एक मिनट, सॉरी। फॉर एग्जाम्पल स्नैक, बटरफ्लाई, एलिफेंट, काऊ। अब इनका सारा का क्या है, मेथड अलग अलग है, ठीक है। जैसे स्नैक क्या करता है, स्वेलिंग कर लेता है, घोट लेता है। बटरफ्लाई क्या करती है, सकिंग करती है, खींचती है अपने तरफ। एलिफेंट क्या करता है, अपने ट्रंक का यूज़ करता है। काऊ क्या करता है, काऊ में देखो, काऊ में जो प्रोसेस होता है ना वो अलग प्रोसेस होता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं रूमिनेशन। चीविंग, मतलब सबसे पहले ये काऊ क्या करते हैं, चबाते हैं। चबाने के बाद फिर वो घोट लेते हैं, स्वेलो कर लेते हैं। स्वेलो करने के बाद फिर वो क्या करेंगे, फूड को वापस से माउथ के में लेके आएंगे, ठीक है। और फिर दोबारा वो क्या करते हैं, चबाते हैं। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं रूमिनेशन। ओके, देखो यहाँ नीचे लिखा है, ईच एनिमल हैज़ अ यूनिक वे ऑफ टेकिंग इन फूड डिपेंडिंग ऑन इट्स माउथ पार्ट्स, हैबिट एंड डाइट। हर एक एनिमल, ठीक है, उनके पास एक मतलब अलग तरीका होता है, यूनिक वे होता है क्या करने के लिए, टेकिंग इन फूड, मतलब खाना को लेने के लिए। अब ये डिपेंड करता है उनके माउथ पार्ट्स के ऊपर, उनके हैबिट के ऊपर और उनके डाइट के ऊपर। नाउ नेक्स्ट बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे। अगर कोई टॉपिक नहीं समझ में आएगा कमेंट कर सकते हैं आप, मैं उस टॉपिक को दोबारा एक अलग से वीडियो उस टॉपिक पे, मेजरली उस टॉपिक को ही मैं, मतलब उस टॉपिक से रिलेटेड ही मैं वीडियो बना दूँगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज़ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम हम पढ़ेंगे। Now digestion in humans. Human digestive system parts and their function. Human digestive system के कुछ पार्ट्स होते हैं और उसके फंक्शंस होते हैं। पहला पार्ट्स क्या होता है, पहला पार्ट्स आपका माउथ होता है। दूसरा, उसके बाद आ जाएगा ओसोफेगस। ओसोफेगस को हम फूड पाइप भी बोल सकते हैं। नाउ थर्ड इज स्टोमच, फोर्थ इज स्मॉल इंटेस्टाइन एंड फिफ्थ इज लार्ज इंटेस्टाइन, जो कि रेक्टम के पास जाके एंड हो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन। स्टार्ट कहाँ से होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का एंडिंग जो पार्ट होता है वो होता है रेक्टम, ठीक है, याद रखना। 6 नंबर पे आता है एनस, जहाँ से वेस्ट मटेरियल जो हमारे बॉडी के अंदर अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं हमारे बॉडी से। ओके,
नाउ फर्स्ट हेडिंग इज माउथ। माउथ को हम बकल कैविटी भी कह सकते हैं। माउथ के अंदर जो कैविटी होती है ना उसको बकल कैविटी भी हम कह सकते हैं। फूड इज टेकन इन टू द बॉडी थ्रू द माउथ। फूड जो हम लेते हैं वो माउथ के अंदर ही लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इन टू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। जो भी हम देखो, मैं पढ़ रहा हूँ, आप देखना यहाँ PDF में सारा चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है ना। और जूम कर दो। देखो, फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। मतलब जो अगर जब हम फूड बॉडी के अंदर लेते हैं उस प्रोसेस को हम कहते हैं इंजेशन। व्हाट इज फंक्शन? फंक्शन क्या होता है माउथ का? चीविंग फूड, मिक्सिंग विद सलाइवा। फूड को चबाना मतलब फूड को चीव करना, और क्या करना? सलाइवा के साथ मिक्स करना। सलाइवा कंटेन एंजाइम्स दैट स्टार्ट ब्रेकिंग डाउन स्टार्च। सलाइवा के अंदर एंजाइम पाए जाते हैं जो कि क्या करते हैं? ब्रेक करते हैं स्टार्च को, यानी कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करते हैं, मतलब तोड़ते हैं। अभी इसके आगे मैं डिटेल में पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो हो सकता है आपको ये पॉइंट ना समझ में आए, बाकी ये तो आ गया होगा ना। फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। जो हम खाना लेते हैं वो माउथ के थ्रू ही लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। यहाँ पे याद रखना इंजेशन लिखा हुआ है, ठीक है। तो जो भी हम फूड लेते हैं उस प्रोसेस को हम कहते हैं इंजेशन, ओके। और जहाँ पे वेस्ट मटेरियल रिमूव होता है उसको हम कहते हैं ईजेशन। क्या कहते हैं? ईजेशन। तो आप इंजेशन में देखना IN लगा होगा और यहाँ पे ई होता है, EGESTION, ईजेशन। इसका क्या होता है? रिमूव करता है। क्या करता है? रिमूव, ठीक है, रिमूव ऑफ वेस्ट मटेरियल। और इंजेशन का मतलब क्या हो गया? जहाँ से फूड जो होता है वो हमारे बॉडी में एंटर करता है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इंजेशन कहते हैं, ओके। Saliva contains enzyme that start breaking down starch। स्टार्च का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट। अब देखो, टीथ ग्रिंड द फूड इनटू स्मॉलर पीस। और नेक्स्ट होता है टीथ हमारा क्या करेगा? ग्रिंड करेगा फूड को छोटे छोटे पीस में, मतलब या तो कह सकते हो पीसेगा, या तो कह सकते हो फाड़ेगा, काटेगा, ठीक है। ये जब हम टीथ के बारे में डिटेल पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे पढ़ लेंगे। टीथ के 4 टाइप्स होते हैं, कैनाइन्स, मोलर, प्री मोलर, ओके। तो वहाँ पे हम इसके 4 टाइप्स पढ़ेंगे और क्या क्या काम करते हैं, उनका फंक्शन अलग अलग होता है ना, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज ओसोफेगस। ओसोफेगस, जैसे मैंने बोला कि ओसोफेगस को हम फूड पाइप भी कह सकते हैं। तो इट ए ट्यूब दैट कनेक्ट माउथ टू स्टोमच। फूड पाइप क्या होता है? जो कनेक्ट करता है माउथ से स्टोमच तक, उसी को हम कहते हैं फूड पाइप, ठीक है। अब देखो, फूड पाइप जो होता है, एक मिनट मैं आपको फिगर दिखा देता हूँ। ये रहा फूड पाइप, इसी को कहते हैं फूड पाइप, ये रहा। ठीक है। अब देखो, ये फूड पाइप में क्या होता है? फूड ऊपर से नीचे तो आएगा ना, तो ऊपर से नीचे किस मूवमेंट के रूप मतलब हेल्प से आएगा, उस मूवमेंट को हम नाम देते हैं पेरिस्टलेटिक मूवमेंट। पेरिस्टलेटिक मूवमेंट, मैं फिर से समझा रहा हूँ। अगर जब हम फूड इनटेक करते हैं, मतलब फूड जब हम लेते हैं, तो फूड पाइप के हेल्प से जो फूड होता है वो नीचे की तरफ मूव करता है, और उस मूवमेंट को हम बोलते हैं पेरिस्टलेटिक मूवमेंट। क्या बोलते हैं? पेरिस्टलेटिक मूवमेंट। तो वही नेक्स्ट लिखा होगा पॉइंट, पेरिस्टलेटिक वेव लाइक मोशन पुशेस फूड डाउन। मतलब जो फूड होता है उसको क्या करता है? नीचे की तरफ पुश करता है, मूव कराता है। कहाँ पे आने के लिए? स्टोमच में आने के लिए, ठीक है।
नाउ नेक्स्ट, स्टोमच इज़ अ मस्कुलर बैग, फूड गेट मिक्सड विथ गैस्ट्रिक जूस। हमारे स्टोमच के अंदर गैस्ट्रिक जूस प्रेजेंट होता है, जहाँ पे जो हमारे फूड होते हैं वो क्या करते हैं, मिक्स होते हैं उस गैस्ट्रिक जूस से। गैस्ट्रिक जूस के अंदर क्या क्या होता है, HCl होता है, एंजाइम होता है। HCl क्या करता है, फूड को डाइजेस्ट करने में काम करता है, मतलब खाना पचाने में काम करता है। और देखो नेक्स्ट पॉइंट लिखा है एलिमेंट्री कैनाल। व्हाट इज़ एलिमेंट्री कैनाल? एलिमेंट्री कैनाल का मतलब ये हो गया, माउथ से लेके, कहाँ से लेके, माउथ से ले करके एनस तक, ठीक है, या फिर आप लार्ज इंटेस्टाइन भी बोल सकते हो, बट मैं एनस लेके चलता हूँ। एनस तक के पार्ट को हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। रिपीट अगेन, माउथ से लेकर एनस तक के पार्ट को हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। ओके, आ गया होगा समझ में। तो ये एलिमेंट्री कैनाल का सबसे वाइडेस्ट पार्ट है, सबसे चौड़ा पार्ट कौन सा है, स्टोमच। सबसे चौड़ा पार्ट कौन सा है, स्टोमच, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, द फूड पाइप और ओसोफेगस के अब हम बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फूड पाइप या फिर ओसोफेगस क्या होता है, सॉरी ये तो हम पढ़ चुके हैं ना, फूड पाइप ओसोफेगस। यहाँ पे देखो फिगर दिया हुआ है, ये रहा तुम्हारा। इसी को हम क्या बोलेंगे, फूड पाइप बोलेंगे या फिर ओसोफेगस बोलेंगे, जो मैंने अभी पढ़ाया। ओके, नाउ नेक्स्ट इज स्टोमच। स्टोमच भी हमने पढ़ चुका है। देखो यहाँ देख लो, द स्टोमच इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन इन द एब्डोमेन वेयर फूड इज स्टोर्ड एंड डाइजेस्टेड। जहाँ पे फूड क्या होता है, स्टोर होता है, या फिर नहीं, मतलब स्टोर्ड भी होता है और डाइजेस्ट भी होता है, दोनों होता है। इट प्रोड्यूस डाइजेस्टिव जूस। जो हमारा स्टोमच होता है डाइजेस्टिव जूस को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। दैट कंटेन एसिड। एसिड कंटेन मतलब वो एसिड अंदर रहता है यहाँ पे साइड, ठीक है, मतलब यहाँ, ठीक है। और साथ में क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं, जो कि क्या हेल्प करता है, फूड को ब्रेक डाउन करता है। किस में ब्रेक डाउन करेगा, सेमी लिक्विड सब्सटेंस में, मतलब लिक्विड के रूप में ब्रेक डाउन करेगा, जिससे हमारा खाना क्या हो सके, पच सके आसानी से। अब हम स्टोमच के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ध्यान से सुनना। स्टोमच सेक्रेट करता है, निकालता है, क्या निकालता है, म्यूकस, HCl, डाइजेस्टिव जूस, वो अपने सेक्रेट करता है। म्यूकस क्या होता है, देखो म्यूकस क्या करता है, प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ द स्टोमच। मतलब ये जो स्टोमच है ना, ये स्टोमच, इसके ये लाइनिंग को, मतलब ये बाहर वाले लाइनिंग को ये क्या करता है, रहता तो अंदर प्रेजेंट है, अंदर यहाँ प्रेजेंट रहता है अंदर, ठीक है, यहाँ प्रेजेंट रहता है यहाँ, ठीक है। तो ये क्या करेगा, बचाएगा, प्रोटेक्ट करेगा, किससे, HCl से। क्योंकि HCl तो एसिड है ना, एसिड तो क्या करता है, जला सकता है, बट हमारा पेट क्यों नहीं जलता है, क्योंकि वहाँ म्यूकस प्रेजेंट होता है, और वही म्यूकस क्या करता है, उस एसिड से बचाने का काम करता है, मतलब जलने नहीं देता है। फिर उसके बाद क्या तुम्हारा प्रेजेंट होगा, HCl प्रेजेंट होगा। आ गया समझ में, आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो म्यूकस क्या करता है, प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ द स्टोमच, आपके स्टोमच की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। नाउ नेक्स्ट इज HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। चेंज मीडियम, तुम्हारे खाने के मीडियम को क्या कर देता है, चेंज कर देता है, ठीक है। मतलब एसिड से क्या कर देगा, बेस कर देगा, या फिर बेस से क्या करेगा, एसिड कर देगा। ये क्यों होता है, क्योंकि हमारा खाना आसानी से क्या हो सके, पच सके। नाउ नेक्स्ट इज हेल्प टू डाइजेस्टेड फूड। क्या हेल्प करता है, डाइजेस्ट फूड, मतलब खाना पचाने में काम करता है। डाइजेस्टिव जूस, नाउ नेक्स्ट इज डाइजेस्टिव जूस, ब्रेक डाउन द प्रोटीन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। जो डाइजेस्टिव जूस होता है, ये क्या करता है, ब्रेक करता है हमारे प्रोटीन को, किस में, सिंपल सब्सटेंस में। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, अब देखो यहीं से तुमको डाइजेशन भी समझ में आ जाएगा। अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि अगर मैं रोटी, देखो रोटी सबको ही खाता होगा, चपाती जिसको कहते हैं। अब वो घोटते तो होगे नहीं, जब सामने तुम्हारे रखा है तो इसका मतलब वो क्या है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जैसे ही हम तोड़े, उसको मुंह में रखे,
चबाए, फिर वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। इस प्रोसेस को हम क्या कह देंगे, डाइजेशन कह देंगे। अब नेक्स्ट है, हमारे बॉडी में अगर प्रोटीन जाएगा तो बल्क अमाउंट में जाएगा ना, मतलब ज़्यादा अमाउंट में, फिर उसको क्या करना है, तोड़ना भी तो है हमको। तो जब तोड़ेंगे तब तो वो हमारे बॉडी में मिक्स होगा, ब्लड में मिक्स होगा, फिर जहाँ ज़रूरत होगा वहाँ यूज होगा, ठीक है, एक ही साथ तो होगा नहीं। तो जो डाइजेस्टिव जूस होता है वो प्रोटीन को क्या करता है, तोड़ता है। किस में तोड़ेगा, सिंपल सब्सटेंस में तोड़ेगा, ठीक। आई होप समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। व्हाट इज स्मॉल इंटेस्टाइन, देखो लॉन्ग क्वाइल ट्यूब होता है। लॉन्ग क्वाइल ट्यूब का मतलब ऐसे, ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। कितने से कितने मीटर का होता है, 6 से 7 मीटर का होता है। एनसीईआरटी में 7.5 लिखा है तो हम 7.5 मान के चलेंगे, और किसी किसी साइड बुक में 6 से 7 लिखा हुआ है तो उसमें आप कंफ्यूज मत होना। 7.5, 6 से लेकर 7.5 मीटर तक ही होता होगा, ओके। नाउ लीवर जो होता है, अब देखो यहाँ लीवर क्या होता है, लीवर रिलीज बाइल जूस। लीवर क्या करता है, बाइल जूस को रिलीज़ करता है। क्यों रिलीज़ करेगा, क्योंकि जो बाइल जूस होता है ना वो फैट को क्या करेगा, स्मॉल ड्रॉपलेट में तोड़ेगा। मतलब मान के चलो इतना बड़ा फैट है, ठीक है, तो इसको क्या करेगा, छोटे छोटे पार्ट में क्या करेगा, तोड़ेगा। क्यों तोड़ेगा, क्योंकि हमारा खाना क्या हो सके, आसानी से पच सके, या फिर जो का फैट है वो क्या हो सके, डाइजेस्ट हो सके। पैंक्रियाज रिलीज पैंक्रियाटिक जूस। हमारे बॉडी में पैंक्रियाज भी तो प्रेजेंट होता है ना। अब देखो फैट तो टूट गया, हमारा प्रोटीन कहाँ जाएगा, कार्बोहाइड्रेट कहाँ जाएगा, फैट कहाँ जाएगा, बताओ। तो इन तीनों को कौन तोड़ता है, पैंक्रियाज रिलीज करता है, निकालता है पैंक्रियाटिक जूस। और वही पैंक्रियाटिक जूस क्या करेगा, प्रोटीन को ब्रेक करेगा, फैट को ब्रेक करेगा, और किसको ब्रेक करेगा, कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करेगा। ये सबका अलग अलग नाम है। अब जैसे कार्बोहाइड्रेट को कौन ब्रेक करेगा, उसका अलग नाम है। फैट को कौन ब्रेक करेगा, उसका अलग नाम है। जैसे फैट को ब्रेक करता है फैटी एसिड, फैट को कौन ब्रेक करेगा, फैटी एसिड ब्रेक करता है, ठीक है। और हमारा नेक्स्ट कौन ब्रेक करेगा, ग्लिसरॉल ब्रेक करेगा। कौन ब्रेक करेगा, ग्लिसरॉल ब्रेक करेगा, ओके, सॉरी फॉर दैट। कौन ब्रेक करेगा, ग्लिसरॉल ब्रेक करेगा, ठीक है। तो यहाँ वही चीज़ लिखी हुई है, एक मिनट इसका कलर चेंज कर, आपको कौन सा कलर पसंद है, चलो इससे पढ़ते हैं। चलो तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा लीवर क्या करेगा, बाइल जूस सेक्रेट करेगा। अब जो ये फैट है ये क्या होगा, स्मॉल पीसेस में क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। और कौन तोड़ेगा उनको, बाइल जूस ब्रेक करेगा, ठीक है। बाइल जूस ब्रेक कर दिया, ठीक है, कर दिया सर। पैंक्रियाज रिलीज पैंक्रियाटिक जूस। जो पैंक्रियाज होता है ना हमारे बॉडी के अंदर, वो पैंक्रियाटिक जूस निकालेगा, ठीक है। और जब पैंक्रियाटिक जूस निकालेगा तो उस पैंक्रियाटिक जूस के हेल्प से प्रोटीन का डाइजेशन होगा, फैट का डाइजेशन होगा, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होगा। और जो डाइजेशन करेगा पैंक्रियाटिक जूस, उसके अलग अलग नाम हैं, वो अभी हम आपको बताएंगे। बस आप अभी इतना जानो कि जो पैंक्रियाज होता है ये पैंक्रियाटिक जूस को क्या करता है, निकालता है। और वो पैंक्रियाटिक जूस प्रोटीन का डाइजेशन करता है, फैट का डाइजेशन करता है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है, ठीक है। अब हम लीवर के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। लीवर क्या होता है, द लीवर इज़ अ रेडिश ब्राउन ग्लैंड। जो लीवर कह रहा हूँ, जो लीवर होता है ना, वो लीवर रेडिश ब्राउन, मतलब हल्का सा रेडिश ब्राउन होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, ग्लैंड है, जो कि कहाँ पे सिचुएटेड है, मतलब कहाँ स्थित है, अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन, मतलब पेट के अपर पार्ट में राइट साइड में प्रेजेंट है, ठीक है। इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। ये पेपर में क्वेश्चन आपके आ सकता है। इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। लार्जेस्ट ग्लैंड हमारे बॉडी में कौन सी होती है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, लीवर। समझ में आ गया, ठीक है सर, समझ में आ गया। नाउ नेक्स्ट इज पैंक्रियाज। द पैंक्रियाज इज अ लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टोमच। पैंक्रियाज क्या होता है, एक लार्ज क्रीम कलर का ग्लैंड होता है, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होता है, स्टोमच के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है।
ठीक है। अब देखो यहाँ हम पढ़ेंगे द कार्बोहाइड्रेट गेट ब्रोकन इनटू सिंपलर शुगर। अब जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो सिंपल शुगर में चेंज होगा, सच एज ग्लूकोज। अब वो कार्बोहाइड्रेट किस में चेंज हो सकता है? ग्लूकोज में चेंज हो सकता है। फैट हमारा किस में चेंज होगा? फैटी एसिड में चेंज होगा, ग्लिसरॉल में चेंज होगा। किस में चेंज होगा? फैट हमारा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में चेंज होगा। प्रोटीन हमारा किस में चेंज होगा? एमिनो एसिड में चेंज होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में पूछ सकता है। कार्बोहाइड्रेट हमारा चेंज होगा ग्लूकोज के फॉर्म में, ठीक है। फैट हमारा चेंज होगा फैटी एसिड के फॉर्म में और ग्लिसरॉल के फॉर्म में। प्रोटीन हमारा किस में चेंज होगा? एमिनो एसिड के फॉर्म में चेंज होगा, ठीक है। तो इसको आप याद कर लेना, लिख लेना या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना। नाउ नेक्स्ट इज एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। Absorption is the process by which digested food passes through the walls of the small intestine into the blood vessels। मतलब ये कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ना, डोंट वरी, मैं लास्ट में जाके पूरा ब्रीफ में एक्सप्लेन करूँगा। तो अभी आप जो बस लिखा हुआ है आप उस पर ध्यान दो और मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो। एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। Absorption is the process by which digested food passes through the walls of the small intestine into the blood vessels। blood vessels का मतलब मान के चलो ये blood vessels है पाइप की तरह, इसके अंदर क्या बहता है? blood बहता है। क्या बहता है? blood। तो इसी को हम क्या बोल देंगे? blood vessels बोल देंगे। क्या बोल देंगे? blood vessels कह देंगे, ठीक है। मान के चलो ये पाइप है, सॉरी ये पाइप है। एक्चुअली मैं फ़ोन पे ही पढ़ा रहा हूँ, फ़ोन से, तो वही दिक्कत हो जा रही है। देखो ये पाइप है। अब इस पाइप के अंदर जो भी ब्लड फ्लो करेगा, ठीक, तो उसी पाइप को हम क्या कह देंगे? ब्लड वेसल्स कह देंगे। क्या कह देंगे? ब्लड वेसल्स, ठीक। तो देखो एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। हाँ, एक बात और कि जो डाइजेशन होता है ना वो पूरा कंप्लीटली डाइजेशन कहाँ पे होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन होता है। मेरी बात ध्यान से सुनना। सबसे पहले हम फूड को क्या किए? माउथ में इनटेक किए, माउथ में रखे, चीव किए, सलाइवा के साथ मिक्स हुआ। हमारे सलाइवा में सलाइवरी ग्लैंड होते हैं। सलाइवरी ग्लैंड क्या करता है? सलाइवा को रिलीज़ करता है, मतलब सलाइवा निकालता है। सलाइवा आता कहाँ से है? सलाइवरी ग्लैंड से आता है। सलाइवा मिक्स हुआ, क्यों मिक्स होता है? क्योंकि फूड अच्छे से क्या हो सके? मिक्स हो सके, थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में आ सके, ताकि हमें खाना अटके ना, ठीक है। फिर उसके बाद वो कहाँ जाएगा? फूड पाइप पे, फूड पाइप के अंदर जाएगा। फूड पाइप के अंदर क्या जाएगा? जब ऊपर से नीचे की तरफ मूव करेगा ना, तो उस मूवमेंट को हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। वहाँ से हमारा फूड कहाँ पे आया? स्टोमच में आ गया। स्टोमच में क्या होता है? डाइजेस्टिव जूस प्रेजेंट होते हैं। उस डाइजेस्टिव जूस में क्या होता है? HCl होता है। HCl क्या करता है? फूड को डाइजेस्ट करने में काम आता है, और साथ में एंजाइम होता है, बहुत सारे एंजाइम होते हैं, ठीक है। नाउ अब देखो, अब डाइजेस्टिव जूस क्या करता है? 3 तरीके का सेक्रेशन करेगा, मतलब रिलीज़ करेगा। तो जो पहला रिलीज़ करेगा उसको हम क्या कह रहे थे? म्यूकस कह रहे थे। उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा? HCl आ जाएगा। फिर हमारा क्या आ जाएगा? डाइजेस्टिव जूस आ जाएगा। तो जो स्टोमच होता है वो सेक्रेट करता है म्यूकस, HCl, डाइजेस्टिव जूस, ठीक है। म्यूकस क्या करता है? जैसा मैंने बताया, HCl से प्रोटेक्ट करेगा, बचाएगा। HCl क्या करेगा? हमारे खाने के मीडियम को चेंज करेगा, और क्या करेगा? फूड को डाइजेस्ट करेगा। डाइजेस्टिव जूस में क्या होगा? प्रोटीन का ब्रेक डाउन करेगा सिंपल सब्सटेंस में ना। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में देखो क्या होता है, सिंपल अगर मैं बताऊँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में हर एक चीज़ का ब्रेकिंग डाउन होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में ब्रेक होगा, मतलब टूटेगा, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस से ब्रेक होगा। टूटने के बाद फिर क्या होगा? अब जो देखो जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी ना वहाँ वहाँ वो सारी चीज़ें चली जाएंगी। किसके द्वारा? ब्लड वेसल्स के द्वारा चली जाएंगी। वही मैं अभी बताने वाला था कि अगर प्रोटीन टूट जाएगा एमिनो एसिड में, तो जहाँ हमारे बॉडी में एमिनो एसिड की ज़रूरत होगी ना वहाँ चली जाएगी, ठीक है। अगर कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में टूटा तो जहाँ जहाँ ग्लूकोज की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ वहाँ ब्लड वेसल्स क्या करेगा? ब्लड के थ्रू लेके चला जाएगा, ठीक है। तो हमारा कंप्लीट डाइजेशन अगर कोई पूछे कि मतलब पूरा अच्छे से खाना कहाँ पहुँचता है, तो हम क्या बताएंगे? हमारा आंसर ये होगा स्मॉल इंटेस्टाइन।
लार्ज इंटेस्टाइन नहीं होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन होगा, ठीक है। अब देखो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में सारा खाना पच गया, अब जो खाना नहीं पचता है वो किस में ट्रांसफ़र हो जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक। अब जैसे ही लार्ज इंटेस्टाइन में ट्रांसफ़र हो गया, तो लार्ज इंटेस्टाइन में जब ट्रांसफ़र होगा तो वहाँ तो कुछ तो होगा, तो आखिर लार्ज इंटेस्टाइन में होता क्या है, तो देखो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है ना उसमें से वाटर को एब्जॉर्ब करेगा लार्ज इंटेस्टाइन, मतलब जो अनडाइजेस्टेड जो खाना नहीं पचा है उसके अंदर जो भी पानी होगा ना उसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है, अपने तरफ। और उसके बाद जो भी वेस्ट मटेरियल बचेगा उसको कहाँ भेज देगा, रेक्टम में भेज देगा, फिर वहाँ से वो एनएस के थ्रू क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया होगा। एब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस बाय विच डाइजेस्टेड फूड पासेस थ्रू द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो एब्जॉर्प्शन होता है ना डाइजेस्टेड फूड का, वो स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल पे होता है और कहाँ लेके जाएगा, वो ब्लड वेसल्स के पास, ठीक है। अब देखो ये होता कैसे है, द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव मेनी टीनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। जैसे मान के चलो ये हमारा, हम मान लेते हैं, ठीक है, मैं ऐसे फिगर बना रहा हूँ, बस ये है, मान के चलो एक पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, किसका, स्मॉल इंटेस्टाइन का, तो यहाँ ऐसे ऐसे हेयरी लाइक स्ट्रक्चर होंगे, ठीक है, और उस हेयरी लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, विलाई बोलेंगे, क्या बोलेंगे, विलाई। देखो यहाँ लिखा हुआ है विलाई, क्या बोलेंगे, विलाई बोलेंगे। और वही विलाई क्या करता है, हमारे डाइजेस्टेड फूड को किस में भेजेगा, ब्लड वेसल्स में शेयर करेगा, और यही विलाई हमारे सरफेस एरिया को क्या करता है, इंक्रीज़ करता है, क्या करता है, इंक्रीज़ करता है। मतलब अगर जगह कम पड़ जाए तो क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा, सरफेस एरिया इंक्रीज़ करेगा। ईच विलाईज हैज़ ब्लड वेसल्स इनसाइड इट। हर एक विलाई के पास एक ब्लड वेसल्स होता है, और उसी ब्लड वेसल से कोई भी अगर चीज़ डाइजेस्टेड हो गया, मतलब पच गया या फिर ब्रेक हो गया है, तो वो हमारे ब्लड के थ्रू हमारे पूरे बॉडी में पहुंच जाएगा, ठीक है। द न्यूट्रिएंट ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड एट्सेट्रा टू गेट एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड थ्रू दिस विलाई। जैसे मैंने बताया कि वो क्या करेंगे, सारे के सारे एब्जॉर्ब कर लेंगे। कौन एब्जॉर्ब करेगा, विलाई एब्जॉर्ब कर लेगा, और एब्जॉर्ब करके कहाँ सेंड कर देगा, तुम्हारा ब्लड वेसल्स में सेंड कर देगा, ठीक है। द ब्लड देन कैरीज द न्यूट्रिएंट टू ऑल द बॉडी पार्ट्स। फिर उसके बाद वही क्या करेगा, देखो यहाँ लिखा हुआ है द ब्लड देन कैरीज, मतलब जो ब्लड है वो कैरी करेगा, लेके जाएगा पूरे न्यूट्रिएंट को हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स के अंदर, ठीक है। नाउ लास्ट टॉपिक इज लार्ज इंटेस्टाइन। देखो इट इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, इट इज़ अ वाइड एंड शॉर्ट ट्यूब। अब देखो स्मॉल इंटेस्टाइन, देखो मैं फिगर बना रहा हूँ, ध्यान से देखना, ये हम मान लेते हैं, सॉरी एक मिनट हटा देते हैं, ये हमारा क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, गंदा लग रहा है ना। आप ध्यान से देखना, ये हमारा क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये हमारा क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन, और इसी के अंदर ऐसे 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 होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। अब ये बताओ, अगर मैं इसको यहाँ से पकड़ के, मतलब यहाँ से और यहाँ से पकड़ के खींचूँ तो लंबा कौन होगा, ये लार्ज इंटेस्टाइन लंबा होगा कि ये वाला लंबा होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन लंबा होगा, ठीक है, और लार्ज इंटेस्टाइन क्या होंगे, छोटे होंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, इस बेस पे इसको नहीं बोला जाता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन लंबा होता है, मतलब बड़ा होता है, या फिर ये लार्ज इंटेस्टाइन छोटा होता है, नहीं। हम किस बेस पे बोलते हैं, बताइए किस बेस पे बोलते हैं, चौड़ाई के बेस पे। सबसे ज़्यादा चौड़ा कौन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन चौड़ा होता है, कम चौड़ा कौन होता है, लार्ज इंटेस्टाइन। इसीलिए हम स्मॉल इंटेस्टाइन को क्या कहते हैं, बड़ा कहते हैं, और लार्ज इंटेस्टाइन को क्या कहते हैं, छोटा कहते हैं।
किसके अकॉर्डिंग? चौड़ाई के अकॉर्डिंग, लंबाई और छोटाई के अकॉर्डिंग नहीं, किसके अकॉर्डिंग? चौड़ाई के अकॉर्डिंग, ठीक है। और इसकी लंबाई कितनी होती है? 1.5 मीटर लॉन्ग होती है। दैट हेल्प इन एब्जॉर्बिंग वाटर एंड रिमूविंग वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। देखो मैंने बताया था ना, वाटर को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा, उसके बाद हमारे बॉडी में से जो वेस्ट मटेरियल होंगे उनको रिमूव कर देगा, मतलब भेज देगा रेक्टम में, और वो रेक्टम फिर एनस के थ्रू, रेक्टम नहीं सॉरी, मतलब रेक्टम से फिर वो एनस में ट्रांसफर होगा और वहाँ से वेस्ट मटेरियल बाहर निकल जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, वाटर को एब्जॉर्ब करना। फॉर्मेशन ऑफ फेसेस, फेसेस का मतलब द वेस्ट इज स्टोर्ड इन द रेक्टम, रेक्टम के अंदर स्टोर्ड करके रखेगा, ठीक है। तभी हमको मतलब जब हमको फील होता है कि हमको वॉशरूम जाना है, तो वो हमारा जो वेस्ट मटेरियल होता है वो किस में प्रेजेंट रहता है? रेक्टम में प्रेजेंट रहता है। किस में प्रेजेंट रहता है? रेक्टम में, ठीक है। तभी आपको सुबह सुबह ऐसा लगता है कि हाँ वॉशरूम जाने का टाइम आ गया, तो वो कहाँ पे स्टोर रहता है? रेक्टम में, वेस्ट मटेरियल, ठीक है। नाउ थर्ड इज ईजेशन। व्हाट इज ईजेशन? मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि अगर हम फूड को माउथ के अंदर जब रखते हैं उसको हम बोलते हैं इंजेशन। क्या बोलते हैं? इंजेशन। और जब लास्ट पार्ट आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? जहाँ से वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता है, ईजेशन। बोलो, ईजेशन। उसको हम क्या कहते हैं? ईजेशन कहते हैं। तो द सॉलिड वेस्ट इज पास्ड आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द एनस, दैट इज कॉल्ड ईजेशन। तो जहाँ से हमारा सॉलिड वेस्ट बॉडी से बाहर निकल जाए उसको हम क्या कह देंगे? ईजेशन कह देंगे। और कहाँ से बाहर निकलेगा? एनस से बाहर निकलेगा। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग बायो-रूट्स विथ वैभव सर। पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, अगर आपको इस पूरे चैप्टर में से कोई भी एक अलग से अगर आपको टॉपिक नहीं समझ में आया होगा तो आप एक बार वीडियो को रोक के बैक करके देख लेना। उसके बाद भी अगर नहीं समझ में आए तो फिर आप कमेंट आप कर सकते हैं। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करना अगर समझ में आया हो तो, अगर समझ में आया हो तो वीडियो को कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू बच्चों।